गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 14.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 to 5 ये 5 सम्स किए थे। अब क्वेश्चन 6 से आगे के सम्स आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 इज a loan of rupees 15,000 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12 PCPA, find the amount to settle the loan after 3 years. तो देखो यहां पर हमें प्रिंसिपल दिया है रुपीज 15,000 यानी पी का वैल्यू दिया है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन यानी आर का वैल्यू दिया है 12 PCPA एंड टाइम पीरियड इज गिवन 3 इयर्स। यानी ये अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके हमें आंसर मिल जाएगा। पी का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है एंड अमाउंट हमें फाइंड करना है। फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 इयर्स, यानी यहां पर हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो बस ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके हमारा आंसर आ जाएगा। A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 is to year। तो चलो आंसर में सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन प्रिंसिपल दैट इज P इक्वल टू रुपीज 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट R that is 12 PCPA percent per annum and time period is given that is N equal to 3 years and we have to find amount after 3 years that is to find amount that is A. Answer A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to M. Okay, so this is the formula for finding amount and therefore A is equal to P 15,000 in bracket 1 plus R 12 upon 100 ब्रैकेट रेज टू m यानी 3। अब इसके आगे ये 12 और 100 को हम 4 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके भी आगे जा सकते हैं या एज इट इज रख के भी आगे जा सकते हैं। चलो इस सम में हम एज इट इज रख के आगे जाते हैं। अब डायरेक्टली फिर हमें इसे सिंप्लीफाई करने के बजाय डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 1 100 प्लस 12 100 प्लस 12 यानी 112 हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 100 रहेंगे। सो आगे का स्टेप होगा 15,000 इन ब्रैकेट 100 प्लस 12 दैट इज 112 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट रेज टू 3। ठीक है, पहले वाले हमने कुछ जो सम्स किए थे उसमें इसे हम 4 से डिवाइड करके आगे जाते थे। अब ऐसे भी हम आगे कर सकते हैं एज इट इज। ओके, A is equal to 15,000 into ब्रैकेट का पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100। ओके, इसके बाद अब न्यूमरेटर में 3 जीरोस है। 15,000 में 3 जीरोस है तो ये 3 जीरोस डिनोमिनेटर में 3 जीरो से कट हो जाएंगे। ये 2 जीरोस और यहां का 1 जीरो। तो फिर अमाउंट इज इक्वल टू मिलेगा 15 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 सो दैट विल बिकम 1000 या उसे हम 100 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। ओके, अब न्यूमरेटर में हम पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर बाद में डिनोमिनेटर में जो 1000 है उनसे डिवाइड करेंगे। ओके,
अब न्यूमरेटर में 15 इंटू 112, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 15 टू जा 30, 30 के लिए 0 कैरी 3, 15 वन जा 15 प्लस 3 दैट इज 18 कैरी 1, अगेन 15 वन जा 15 प्लस 1 यानी 16। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 1680 इंटू 112 इंटू 112 का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 112 इंटू 112, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज डिजिट रहेंगे, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज डिजिट्स, 4 4 5 2 1। तो ये 112 इंटू 112 का मल्टीप्लिकेशन आ गया 12544 एंड डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 एज इट इज। तो इस तरह से आगे का स्टेप हमें मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूमरेटर वाला 0 और डिनोमिनेटर वाला ये एक 0 कट कर देंगे एंड देयरफॉर वी विल गेट 168 इंटू 12544 डिवाइडेड बाय 100। अब न्यूमरेटर में अगेन हमें जो दोनों नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। चलो रफ में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 12544 को हमें 168 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन? पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32 कैरी 3, अगेन 8 4 जा 32 प्लस 3 35 कैरी 3, 8 5 जा 40 प्लस 3 43 कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 that is 20 carry 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। नेक्स्ट अभी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 that is 26 कैरी 2, 6 5 जा 30 प्लस 2 32 कैरी 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 कैरी 1 एंड 6 1 जा 6 प्लस 1 यानी 7। अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे वही डिजिट्स आएंगे 4 4 5 2 1। एडिशन 2 9 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13 कैरी 1, दिस इज 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 5 10 कैरी 1, ये 3 प्लस 7 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 1 प्लस 1 2। तो इस तरह से न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन आ गया 2107392 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज। अब ये 100 से हम डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स आने चाहिए एंड देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू आएगा 21073.92 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज द अमाउंट, यही हमें फाइंड करना था। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। तो लोन सेटल करने के लिए कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा? 21,073.92 रुपीज एंड देयरफॉर फाइनली हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 इयर्स finally we will write the answer therefore amount to settle the loan after 3 years is 21,073.92 rupees। तो रुपीज हम शुरू में लिखते हैं। अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 इयर्स इज रुपीज 21,073.92। सो इसके साथ ही एक क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 7। चलो अभी क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 इज अ प्रिंसिपल अमाउंट्स to rupees 13,924 in 2 years by compound interest at 18% per annum. Find the principal। तो देखो यहां पर हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, यानी पी की वैल्यू फाइंड करनी है। और गिवन क्या क्या है? अमाउंट इज गिवन
प्रिंसिपल अमाउंट्स टू बोला है, यानी वो अमाउंट हो गया। अमाउंट इज 13,924, ए का वैल्यू दिया है। टाइम इज गिवन 2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन, कंपाउंड इंटरेस्ट 18 PCP है। तो यहां पर हमें ए दिया है, एन दिया है और आर भी दिया है, पी फाइंड करना है। तो हमारा अमाउंट का जो पहला फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे और प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। चलो गिवन लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 7, गिवन अमाउंट इज रुपीज 13,924. Then after rate of interest, R is 18 PCPA percent per annum, and time n equal to 2 years. यहां पर हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। टू फाइंड प्रिंसिपल दैट इज P। ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। चलो सॉल्यूशन। फॉर्मूला इज A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n। गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अमाउंट इज गिवन 13,924 इक्वल टू P हमें फाइंड करना है। इन ब्रैकेट 1 प्लस R 18 अपॉन 100 ब्रैकेट रेज्ड टू 2। चलो अभी ब्रैकेट में इसे एज इट इज रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो LHS में 13,924 इक्वल टू P इन ब्रैकेट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन 100 प्लस 18, तो 100 प्लस 18 हो जाएगा 118 एंड डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट रेज्ड टू 2। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 13,924 इक्वल टू P इंटू 118 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 118 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो ये बाकी रिमेनिंग नंबर्स हमें LHS में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो उनके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। हाँ, जब LHS में आएंगे तो 100/18 बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप। 13,924 इंटू 100/118 इंटू 100/118 इज इक्वल टू RHS में रहेंगे ओनली P। अब इसके बाद ये 118 से ये 13,924 को हम डिवाइड करते हैं। चलो रफ में पहले डिवाइड करेंगे। ये 118 डिवाइडेड बाय 13,924, तो पहले 139 को डिवाइड करेंगे। 118 से डिवाइड करेंगे तो 1 का डिवीजन जाएगा, सब्ट्रैक्शन 9 minus 8 1, 3 minus 1 2, 0, ऊपर से लेंगे 2, उसके बाद अगेन 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। सो 118 एज इट इज, सब्ट्रैक्शन 12 minus 4, यहां पर 1 यहां से लेके यहां 0 हो जाएगा, यहां 12 बन जाएंगे। 12 minus 8, so that will become 4। अब यहां पर 0 है तो यहां से आगे 1 लेंगे, यहां 10 हो जाएंगे। 10 minus 1 9 और ये 1 minus 1 0, 94 हो गए। ऊपर से आगे हम 4 लेंगे तो 944 हो गए। तो इसे लगभग 8 का डिवीजन जाएगा। देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 1 जा 8 प्लस 6 14, कैरी 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9। तो देखो कंप्लीट डिवीजन चला गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 118 से हम इसे डिवाइड करेंगे 13,924 को, तो डिवीजन आ रहा है 118। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 118 भी कैंसिल हो जाएंगे,
तो फिर न्यूमरेटर में क्या रहेगा, 100 इंटू 100 इक्वल टू पी, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 है, एंड देयरफॉर पी इज इक्वल टू आ गया 100 इंटू 100 दैट इज 10,000। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया P इज इक्वल टू 10,000, यानी प्रिंसिपल इक्वल टू 10,000, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर इज प्रिंसिपल दैट इज P इक्वल टू ₹10,000। बस यहां पर हमें प्रिंसिपल ही फाइंड करना था, तो इस तरह से अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर मिल गया। इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 8। चलो क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सबर्ब इज 16,000, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज 17,640। तो यहां पर हमें इनिशियल पॉपुलेशन गिवन है, यानी पी का वैल्यू गिवन है 16,000, एंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज ऑल्सो गिवन, यानी ए का वैल्यू गिवन है 17,640, एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो गिवन 2 years। तो यहां पर हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज, यानी आर का वैल्यू फाइंड करना है, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो चलो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके आंसर मिल जाएगा। एग्जांपल नंबर 8 गिवन पॉपुलेशन इनिशियली that is P equal to 16,000. Then after population after 2 years, population after 2 years, यानी ये A का वैल्यू होता है, that is given 17,640, and time period is given, time n equal to 2 years given है, that is 2 years। और आगे हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दैट इज R। तो यहां पर हमें R फाइंड करना है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है अमाउंट फाइंड करने का, उसका यूज करके हम कोई भी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। कभी प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं, कभी अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, कभी टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। कोई भी 3 क्वांटिटीज गिवन हो तो 4th क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन फॉर्मूला इज A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n। गिवन क्वांटिटीज सब्स्टिट्यूट करेंगे। A is given 17,640 equal to P is given 16,000 in bracket 1 plus R तो हमें फाइंड करना है upon 100 bracket raised to n यानी 2। ओके, अब इसके बाद ये 17,640 ये 16,000 LHS में ट्रांसफर करेंगे। सो 16,000 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू 2। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने ओनली 16,000 LHS में ट्रांसफर कर लिया। अब इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक एक जीरो कट हो जाएगा, सो इट विल बिकम 1764 divided by 1600 equal to 1 plus R upon 100 ब्रैकेट रेज टू 2। बस इसे कोई सिंप्लीफाई नहीं करना, ये एज इट इज रखेंगे ब्रैकेट। अब देखो LHS में जो नंबर्स हैं उनका भी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये 1764 भी 42 का स्क्वायर है और ये 1600 40 का स्क्वायर है, तो इसे हम 42 अपॉन 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू 2 इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो इस समय यही मेन काम हमें करने आना चाहिए, दोनों साइड्स में स्क्वायर्स अरेंज करने आने चाहिए। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें LHS में मिलेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट
42 अपॉन 40 इज इक्वल टू RHS में भी स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस R अपॉन 100. सो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर्स निकल गए. अब आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे. सबसे पहले ये 1 LHS में ट्रांसफर करेंगे. तो देखो 42 अपॉन 40, ये प्लस 1 है, इधर इसका साइन प्लस है, तो LHS में आके ये -1 हो जाएंगे. -1 इज इक्वल टू ये R अपॉन 100 एज इट इज. ओनली ये +1 को LHS में ट्रांसफर कर लिया. अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे. तो इट विल बिकम 42 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 42 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू R अपॉन 100. तो ये बनेगा 2 अपॉन 40 इज इक्वल टू R अपॉन 100. उसके बाद ये जो 100 है ये भी LHS में ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएंगे. तो इट विल बिकम 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू R. हमें R फाइंड करना है, तो बस अभी इसे कैलकुलेशन करके R मिल जाएगा. 2 से पहले कट करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0 एज इट इज. फिर 20 रह गए, तो 20 1 जा 20, 25 जा 100, यानी R इक्वल टू हमें मिल गया 5 एंड देयरफॉर R इक्वल टू 5. एंड तो इस तरह से हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं. जो रेट ऑफ इंक्रीज हमें फाइंड करना है इन पॉपुलेशन, so that rate of increase in population is 5% per annum, and therefore final answer will become rate of increase in population is 5% per year. 5% per year. तो इस तरह से इस समय हमें रेट ऑफ इंक्रीज फाइंड करना था, यानी R की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो मिल गई. तो इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 9. चलो अभी क्वेश्चन 9 करते हैं. क्वेश्चन 9 इज इन हाउ मेनी इयर्स ₹700 will amount to ₹847 at a compound interest rate of 10 PCPA. तो देखो यहां पर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है. इन हाउ मेनी इयर्स, यानी यहां पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. इन हाउ मेनी इयर्स ₹700 विल अमाउंट टू ₹847, यानी यहां पर हमें प्रिंसिपल P दिया है 700, अमाउंट A दिया है 847 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो गिवन 10. तो P दिया है, A दिया है, R दिया है और n हमें फाइंड करना है. तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके n भी हमें मिल जाएगा. चलो आंसर लिखना शुरू करते हैं. एग्जांपल 9 गिवन प्रिंसिपल P ₹700, amount A is equal to ₹847. rate of interest R is given 10% per annum, and we have to find time duration, that is time period. Time n is equal to question mark. यह हमें फाइंड करना है. तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n भी मिल जाएगा. सो फॉर्मूला इज A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. A is 847 is equal to P is 700 in bracket 1 plus R is 10 upon 100 bracket raised to n. अब सबसे पहले ये 700 LHS में ट्रांसफर करेंगे. सो इट विल बिकम 847 अपॉन 700 इक्वल टू,
एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 100 प्लस 10 दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट रेज टू n। ओके, अब एलएचएस में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे 7 से हम कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 0 0 तो 100 आ गया। न्यूमरेटर में 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 1 इज रिमेनिंग, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो ये हो गया 121 अपॉन 100। और इधर 11 अपॉन 10 ब्रैकेट रेज टू n। यहां पर एक जीरो हमने कट कर दिया, 11 अपॉन 10 ब्रैकेट रेज टू n। अब एलएचएस में जो नंबर है उसे भी हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, तो उसे 11 का स्क्वायर, और 100 जो है वो भी 10 का स्क्वायर है, तो उसे 11 अपॉन 10 ब्रैकेट रेज टू 2 ऐसा हम अरेंज कर सकते हैं 121 अपॉन 100 को, और दैट इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 ब्रैकेट रेज टू n। तो इस तरह से हमें एलएचएस आरएचएस आ गए। एलएचएस आरएचएस में दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे। दैट मींस ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट n इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स का कंपैरिजन करेंगे तो बेस सेम है तो पावर्स भी हमें सेम मिलने चाहिए, तो n इक्वल टू मिलेगा 2। तो इस तरह से n का वैल्यू मिल गया, यानी टाइम आ गया, एंड देयरफॉर टाइम पीरियड दैट इज n इज इक्वल टू 2 इयर्स। इस तरह से इस सम में हमें टाइम पीरियड फाइंड करना था, वो मिल गया। इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 10। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा करेक्शन है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर क्या करेक्शन है मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 8 PCPA। तो यहां पर हमें प्रिंसिपल दिया है ₹20,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 8 PCPA, यानी P एंड R दोनों वैल्यू दिए हैं और हमें डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहां पर हमें सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हम 7th स्टैंडर्ड में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने थे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें कौन से वैल्यूज लगते हैं, P N R, और उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए भी हमें P N R की वैल्यू लगेगी। तो मतलब हमें दोनों इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए n का वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, लेकिन n इज नॉट गिवन। तो मैं बोला ना आपको शुरू में मैं करेक्शन बताता हूं, तो यहां पर करेक्शन यही है कि यहां पर टाइम पीरियड उन्होंने देना चाहिए था लेकिन वो नहीं दिया है, तो यहां पर टाइम पीरियड की जरूरत है। तो करेक्शन में नोट करो टाइम पीरियड इज 2 इयर्स, फिर टाइम पीरियड 2 इयर्स लेके फिर हम दोनों इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, फिर उनका दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है लास्ट में। तो करेक्शन में आपको लेना है टाइम पीरियड इज 2 इयर्स, यानी क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट PCPA इन 2 इयर्स। तो लास्ट में आप लोग इन 2 इयर्स क्वेश्चन में ऐड कर लो ताकि आपको टाइम पीरियड आ जाएगा, यानी n की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये हो गया करेक्शन। अब गिवन लिख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10 गिवन principal that is P ₹20,000, then after rate of interest R equal to 8 PCPA, और करेक्शन में मैं आपको टाइम भी बताया, दैट इज टाइम n इज इक्वल टू कितना लेना है 2 इयर्स। तो इस तरह से गिवन डाटा है और हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें पता है हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर होता है, बेसिक में मैंने आपको समझाया था पहले लेक्चर में, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट।
तो डिफरेंस जब हम फाइंड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो टू फाइंड में थोड़ा मेंशन कर देंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर हमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा और फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या क्या हम करते हैं, पहले अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर ए मिलता है और फिर आई इज इक्वल टू ए माइनस पी करके अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए तो हमें ए और आई के दोनों फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे जो हम 14.2 एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं। तो उस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा मिल जाएगा। फिर बाद में हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हम 7th स्टैंडर्ड में यूज करते थे, जो बेसिक में मैंने आपको बताया था इस साल भी, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो यह फॉर्मूला यूज करके हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने फाइंड किया हुआ होगा वो और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का डिफरेंस हम लास्ट में फाइंड करेंगे। और इसमें हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। चलो इस तरह से यहां पर सब कुछ काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए काम शुरू करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, सॉल्यूशन में उसे ए कहेंगे। पहले तो हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट रेस टू एन। ए इज इक्वल टू पी 20,000 in bracket 1 plus r, that is 8 upon 100 bracket raised to 2. Therefore a is equal to 20,000 in bracket, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 100 plus 8 that is 108 हो जाएगा upon 100 bracket raised to 2. So amount is equal to 20,000 into 108 divided by 100 into 108 divided by 100। अब ये डिनोमिनेटर में जो दो जीरो है वो न्यूमरेटर के दो जीरो से कट करेंगे और रिमेनिंग दो जीरो से कट करेंगे। फिर अमाउंट इज इक्वल टू 2 इंटू 108 इंटू 108। अब 108 इंटू 108 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 108 इंटू 108 दैट इज 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 कैरी 6 800 6 एज इट इज और 8 1 8। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 1 एज इट इज डिजिट्स आएंगे। एडिशन 4 6 8 प्लस 8 16 कैरी 1 1 1। तो ये अमाउंट इज इक्वल टू आ रहा है 2 इंटू 11664 और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली अमाउंट आएगा 2 4 जा 8 2 6 जा 12 कैरी 1 2 6 जा 12 प्लस 1 13 कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 एंड 2 1 जा 2। सो 23,328 ये हमारा अमाउंट आ गया। अब अमाउंट में से प्रिंसिपल हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए माइनस पी यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल टू अमाउंट इज 23,328। यह अमाउंट हमने फाइंड किया है, माइनस प्रिंसिपल इज 20,000। तो इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिंपल है, 3,328 रुपीज 3,328 ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया, इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। अब इसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना पड़ेगा ताकि लास्ट में हम दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। तो यहां से हम बी पार्ट लिखते हैं हमारा आंसर का, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू
P into N into R upon 100, and therefore that I is equal to P, principal 20,000, into N 2 years, rate of interest R 8 upon 100. अब ये डिनोमिनेटर के 2 जीरो, न्यूमरेटर के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो आगे I is equal to 200 into 8 2 are 16, therefore I is equal to 16 2 are 32, तो ये आ रहा है 3200, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया. therefore सिंपल इंटरेस्ट is equal to rupees 3200. या बेसिक में भी हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा आता है. ये 3328 आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट 3200 आ गया. तो इसमें कितना डिफरेंस आ गया ये हमें फाइंड करना है. तो उसके बाद फाइनल आंसर, डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest equal to, that is compound interest minus simple interest, that is equal to compound interest is 3328 minus simple interest is 3200. तो कितना आ जाएगा ये डिफरेंस? 128, 8 as it is, 8 minus 0 करके 8, 2 minus 0 करके 2, 3 minus 2 करेंगे तो 1 और 3 minus 3 0, so that is rupees 128. So this is the final answer. डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट जो हमें फाइंड करना था वो आ गया रुपीज 128. तो इस तरह से इस सम में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना था, यानी अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, और लास्ट में डिफरेंस फाइंड किया. तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 14.2 के पूरे सम्स कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे.